Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the बैंकर्स। जी हाँ दोस्तों, और बैंकर्स में भी स्पेशली अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो अपकमिंग है या जो चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से Adda 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है रिलेटेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एंड फ्री कंटेंट से याद आया, एपी के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, जिसके अंदर मैं आपको फ्री आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करता हूं, बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपको आरबीआई सर्कुलर्स चाहिए, आरबीआई वेबसाइट की कवरेज, सेबी वेबसाइट की कवरेज, तो ये ग्रुप आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम कैटेगरी शुड बी रेगुलेटरी बॉडीज। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स एज वेल एज लाइक एसबीआई, आईबीपीएस, तो ये वो कोर्स है जिसको लिए आप एनरोल करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट। ठीक है, एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है। इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंटी कॉइंस। ठीक है, एंड लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और एक लास्ट एक अपडेट और दे देता हूं विच इज रिलेटेड टू आवर सेल। अभी हमारी मंथ एंड सेल चल रही है जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 81%, नॉट 80। अगर आप कोड यूज करेंगे Y581 तो आपको 81% डिस्काउंट मिलेगा एंड ट्रिपल वैलिडिटी ऑन द महापैक। ठीक है, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल। तो चलिए दोस्तों, दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। वन इज एसबीआई सीबीओ सर्किल बेस्ड ऑफिसर और दूसरी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोनल बेस्ड ऑफिसर। बेसिकली क्या है, आप एक जोन या एक सर्किल में क्या है, बैंकिंग ऑपरेशंस जो है बैंक्स के अकॉर्डिंग कुछ सर्किल या जोन्स में डिवाइडेड रहते हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया जिसके अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है, तो जो लोग थोड़े से होम सिक रहते हैं कह सकते हैं बैंक में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। और दूसरा ये पब्लिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यानी कि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो अगर आप एक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर सर्किल में काम करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज योर होम टाउन इज न्यू दिल्ली, तो सपोज एसबीआई सीबीओ में न्यू दिल्ली सर्किल की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आपकी पोस्टिंग ऑलमोस्ट मिनिमम 10 साल तो रहनी होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या ये वैकेंसीज हैं, क्या इनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं? तो जी हाँ, इनमें से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैं अभी आगे चल के डिस्कस करूंगा। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। देखिए, एसबीआई सीबीओ जनरली अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखें तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और यहाँ पे जो है जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने को आई और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उसके बारे में क्लैरिटी दे दूं दोस्तों कि देखिए क्या होता है कि हम जो हमारा एनालिसिस देते हैं वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या हमारे पास कोई इनसाइट मिले तो उसके बेसिस पे हम आपको जो हम प्रेडिक्शंस देते हैं वो उसके बेसिस पे देते हैं। अब यहाँ पे इनसाइट के बेसिस पे बोलूं तो देखो, इनसाइट यही है कि इस बार एसबीआई पीओ की वैकेंसीज यहाँ पे रिड्यूस की गई हैं, क्योंकि हो सकता है सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी ज्यादा देखने को मिले। तो नोटिफिकेशन तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है कि आपको देखने को मिले, लेकिन क्या है, पूरी साइकिल ही इस बार डिस्टर्ब हो गई है एसबीआई की। ट्रस्ट मी, जो आपका सबसे पहले पीओ का नोटिफिकेशन आता था वो कहीं ना कहीं दिसंबर स्टार्ट या नवंबर में आ जाता था। ठीक है, फिर क्लर्क का आता था, तो वो सारे नोटिफिकेशंस आपको इस बार दिसंबर एंड और जनवरी में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं साइकिल तो पूरी डिस्टर्ब हुई है रिक्रूटमेंट की। तो मे बी सीबीओ का नोटिफिकेशन भी शायद आपको फेब में देखने को मिले। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि शायद मिड जैन तक आ जाएगा, लेकिन देयर इज ए डिले। तो पॉसिबल वे में हम ये बोल सकते हैं, अगर आप मांगे कि सर आप बताइए कब मिलेगा, तो पॉसिबल वे में जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी इज फैब में आपको मिड फैब के आसपास या मिड फैब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे सामने है, उसके सामने मैं आपको अभी मेन पॉइंट्स उसके डिस्कस कर लूंगा। तो थोड़ा सा कंपैरेटिव अगर हम इन दोनों वैकेंसीज के मेन क्राइटेरिया को डिस्कस करें, ठीक है, एसबीआई एंड सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो वैकेंसीज आएंगी वो काफी ज्यादा ह्यूज नंबर की वैकेंसीज आएंगी, मे बी इन थाउजेंड, सम थाउजेंड। ठीक है, मे बी 2-3,000 के आसपास देखने को मिले, मे बी हायर हो सकती है, मे बी थोड़ा सा हायर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लोअर साइड होने के चांसेस कम है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि देखो 2-3,000 तो यहाँ पे वैकेंसीज शायद देखने को मिलेगी। बाकी लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। ठीक है, और सीबीआई की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ गई है, ऑलमोस्ट 266 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 30 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो आपका
21 से 32 तक, दोनों में ही ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो जॉब है दोनों ही एक्सपीरियंस बैंकर्स के लिए है। तो एसबीआई कहता है कि आपका एक ऑफिसर लेवल पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिसर लेवल स्केल 1। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि एसबीआई ये डिफाइन नहीं करता कि ऑफिसर स्केल 1 वो किस पैरामीटर के बेसिस पे कंसीडर कर रहा है। देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो सबका ऑफिसर स्केल 1, जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 वो डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कैसे कंसीडर करे, ठीक है, तो जनरली ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसा जनरली मान लेते हैं कि अगर आपका पे स्केल इससे मैचअप होता है या फिर आप एक डेप्यूटी मैनेजर लेवल पे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो एटलीस्ट आप इस लेवल पे तो सेफ हो जाते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक के केस में वो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे कंसीडर नहीं करते, दैट इज डिबेटेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एसबीआई ने इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं दी हुई है, मे बी अब नोटिफिकेशन आए तो वो उसमें क्लैरिटी दे दें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे कैच है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लोग क्लैरिकल कैडर में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब आ जाते हैं सीबीआई में, ठीक है। तो सीबीआई में अगर हम बात करें, यहां पे ऑफिसर लेवल पे 1 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ गुड थिंग। जो न्यू वी कैन से जिन्होंने नया नया प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, प्राइवेट बैंक्स में काम किया, उन्होंने उनका सिर्फ 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो दे आर क्वाइट एलिजिबल। एंड जो लोग क्लैरिकल कैडर में है, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो ऑफिसर लेवल में अगर स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, तो दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। अगर आपका क्लैरिकल लेवल पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कंप्लीट, चाहे प्राइवेट बैंक में चाहे पब्लिक बैंक में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इवन अगर आपका एक्सपीरियंस एनबीएफसी में है ऑफिसर लेवल, नॉट क्लैरिकल लेवल, ऑफिसर लेवल में 1 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से एनबीएफसी? जिनके असेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा के होते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी विद असेट साइज मोर देन 500 करोड़, वो ही यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी कि जो बच्चे जो क्लैरिकल कैडर में अगर वो ऑफिसर में स्विच करना चाहते हैं, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो मेंशन होता है कि स्केल 1 ऑफिसर वाला लेवल वाला जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे कंडीशन लगती है, वो यहाँ पे नहीं लगती। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे भी हैं, 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है जो एसबीआई मेंशन करता है, जिसकी वजह से वहां डिबेट बनती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रियलिटी। मोर ओवर इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि एक खास बात यह है कि अगर आप किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कॉमन है। सिर्फ एसबीआई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आगे चल के बताता हूं। तो अभी आपको थोड़ा सा सीबीआई के जो वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल में आप लोगों को दे देता हूं। तो यहां पे देखो 4 जोन्स की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। अहमदाबाद जोन, चेन्नई जोन, गुवाहाटी जोन, हैदराबाद जोन। टोटल वैकेंसीज जो है वो 266 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, बिकॉज आप एक सर्किल में काम करते हैं और उसमें ही आपकी लंबे समय तक पोस्टिंग रहती है, तो चाहे वो स्टेट बैंक सर्किल बेस्ड ऑफिसर हो या सेंट्रल बैंक जोनल बैंक ऑफिसर हो, दोनों में ही आप एक लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो वो लोकल लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन्ड है। जब सपोज आप अहमदाबाद सर्किल से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप गुजराती आपको आनी चाहिए, या तो आपने 10th-12th में पढ़ी हो, नहीं तो आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी सर्किल है, तो ये सारी लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब ये तो हो गई वैकेंसी के बारे में बात। अब दोनों ही एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये कॉमन है। बस एसबीआई में क्या होता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है 30 मिनट का, जिसमें आपका एक लेटर राइटिंग और एक एस्से भी आता है, तो वो और ऐड होता है आपके मार्क्स में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है। सीबीओ में सीबीआई में जो एग्जाम है वो ये पैटर्न का एग्जाम है, ठीक है। बाकी एसबीआई में एग्जाम पैटर्न में आपसे मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, और वहां पे डिस्क्रिप्टिव और है, ठीक है। दैट्स इट।
तो ये जो पेपर है, और दोनों ही पेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी, इस नोटिफिकेशन में भी कहीं भी उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में मेंशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि आपको अगर रिटन में क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 50% से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंड देन ओवरऑल मेरिट में जो आपकी रैंकिंग हुई उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। एग्जाम में सब्जेक्ट्स क्या क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज में देखो थोड़ा सा कैच है, एसबीआई के अंदर ये जो है यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे रीजनिंग ही पूछा जाएगा। अदरवाइज हम आपको यहाँ पे कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा, हम नहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि वो कंप्यूटर नॉलेज के नाम पे कई बार बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। एसबीआई सीबीओ में कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर एबिलिटी मेंशन्ड होता है, बट अगेन वो कंप्यूटर से के क्वेश्चन नहीं पूछ के दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीजनिंग। तो शायद यहाँ पे भी वो कैच हो सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज एंड रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए, बाकी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट्स कॉमन है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन। तो देखो दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी हैव डेडिकेटेड कोर्स फॉर ईच ऑफ दीज, और एडवांटेज यहाँ पे ये रहने वाला है कि एक ही कोर्स से आपकी दूसरे की तैयारी हो सकती है। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ एसबीआई है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, उसका नोटिफिकेशन जो है वो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। और सीबीआई अगर आपको पसंद आता है, आपको सर्किल समझ में आता है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो बैच है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोनों के बारे में मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे दोस्तों, ऑल कोर्सेज में, तो ये रेगुलेटरी सेक्शन है, इसके अंदर आपको दोनों के ही बैच मिल जाएंगे, एसबीआई सीबीओ एंड 1 सेकेंड, वेयर इज सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा, हाँ दोनों बराबर में, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोनों में से किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो, और दोनों की ही प्रिपरेशन में आपको जो है दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बैच, वी हैव डेडिकेटेड बैचेस फॉर बोथ द कोर्सेज। ठीक है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, कोड यूज करना है Y581। एज सून एज यू अप्लाई द कोड द प्राइस विल फॉल। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है दोस्तों। तो नाउ इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल, मे बी प्राइस राइज हो सकती है। तो इफ यू वांट टू एनरोल नाउ यूजिंग द कोड Y581। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके बाद कमेंट्स देख के आपकी क्वेरी को जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।